इस प्रॉब्लम में हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है और साथ में कपल भी लग रहा है, और हमें निकालना है कि यहाँ पर रिएक्शन R1 और R2 कितना आएगा। इस रिएक्शन को निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यूडीएल का टोटल वेट निकाल लेंगे। यूडीएल का वेट आपको दिया है 10 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे इसका भार कितना है, 10 न्यूटन। तो 10 मीटर पे इसका भार कितना होगा, 10 इंटू 10 दैट इज 100 न्यूटन। तो देखिए 100 न्यूटन मैंने लगा दिया यूडीएल का टोटल वेट। ये वेट कहां पे लगेगा, यूडीएल के सीजी पर, यूडीएल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। अब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये टोटल 10 मीटर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये जो डिस्टेंस आएगा वो 10 का आधा होगा। 10 का आधा कितना होगा, 5 मीटर होगा। अब देखिए यूडीएल का टोटल वेट निकल चुका है, कहां पे लगेगा ये भी हम पता कर चुके हैं। अब हम R1 और R2 निकाल सकते हैं। हम R2 पहले निकाल रहे हैं। हम R2 निकालने के लिए क्या करते हैं, R1 पे मोमेंट लेते हैं। किस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, इस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं। तो इस पॉइंट पे सारे फोर्सेस का मोमेंट का अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0। तो देखिए इस पॉइंट पे जब मैं R1 का मोमेंट लूंगा, R1 आपका क्या है, फोर्स, तो इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए इस पॉइंट पे एक कपल लग रहा है, तो ये कपल यहाँ पे कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, 60 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और उसका नेचर कैसा रहेगा, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इस कपल का मोमेंट यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि कपल यहाँ पे मोमेंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 60 न्यूटन मीटर का। लेकिन इस फोर्स का मोमेंट यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि फोर्स का मोमेंट लेना रहता है तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस पॉइंट से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0, इसलिए इस फोर्स का मोमेंट यहाँ पे 0 हो गया। अब 100 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है, तो हम कितना लिखेंगे, 100 इंटू 5 दैट इज 500 न्यूटन मीटर, और इसका नेचर कैसा आएगा, इसका नेचर हमारा आ रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट। 40 न्यूटन मीटर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। 40 न्यूटन मीटर का आपको कपल दिया है, ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। R2 आपका फोर्स है, R2 यहाँ पे कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, R2 इंटू 10, और ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए इस पॉइंट पे नेट मोमेंट 0 आएगा, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर दिया। ये क्लॉकवाइज मोमेंट कितने का है, 100 इंटू 5। तो देखिए ये कपल है, कपल इज सेम एज मोमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस लिखा। ये कपल है, कपल इज सेम एज मोमेंट, इसको भी -40 लिखा। कपल में डिस्टेंस का इंटू हम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कपल तो पहले से मोमेंट होता है, हम फोर्स में डिस्टेंस का इंटू करके उसको मोमेंट बनाते हैं। अब देखिए R2 का मोमेंट यहाँ पे लेना है, तो हम कितना लिखेंगे, ये फोर्स है, इसमें मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंटू करा तो ये मोमेंट बन गया, दैट इज R2 इंटू 10 इक्वल टू 0। तो इससे आपकी R2 की वैल्यू आ जाएगी। अब R1 की वैल्यू निकालना रहेगा, तो हम सिग्मा V को 0 कर देंगे। तो देखिए हमको R1 निकालना है, हमने सिग्मा V को 0 किया, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। तो ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, R1 प्लस R2, नीचे फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का। ये कपल है, कपल इज नॉट ए फोर्स, इट इज ए मोमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और कपल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, मोमेंट की होती है। तो जब आप मोमेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो आप कपल को लेंगे, जब आप फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करेंगे तो कपल को नहीं लेंगे। तो इससे हमारी R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो R2 आपका आ जाएगा 40 न्यूटन, और आपका R1 आपका आ जाएगा दैट इज 60 न्यूटन।